अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉली। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन एरे एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। बाद में यहाँ पे एक मैंने प्रोग्राम भी यहाँ पे इसके ऊपर लिया है जिसके द्वारा हम यहाँ पे ये एक्चुअल कंसेप्ट समझेंगे। तो अब यहाँ पे इंसर्शन ऑफ एरे एट ए स्पेसिफिक पोजिशन देखेंगे। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक एरे है जिसमें एरे का कैपेसिटी फाइव है, मतलब मैक्सिमम 5 एलिमेंट यहाँ पे ये एरे स्टोर करने वाला है। तो एरे को हमने नाम दिया है ए एरे और इसमें 5 एलिमेंट्स हो गए। और यहाँ पे एट स्टार्टिंग हमने 4 एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट किए जो कि 10, 20, 40 एंड 50। और एरे के इंडेक्स जैसे कि हमें पता है एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4। तो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा एरे का साइज -1 जो कि 5 - 1 दैट इज 4, राइट। और यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे लास्ट में एक सेल यहाँ पे एम्प्टी है। वो जो सेल होगा वो हम बाद में इंसर्ट करेंगे न्यू एलिमेंट। तो वो कैसे अब देखते हैं। सपोज मुझे अभी एक यहाँ पे मिसिंग कौन सा नंबर है 30। तो 30 जो एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे यहाँ पे मुझे प्लेस करने का है। तो उसके लिए यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे यहाँ पे प्लेस करने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे मुझे सेकेंड इंडेक्स के बाद में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको वन प्लेस फॉरवर्ड यहाँ पे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो जो भी यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है अभी यहाँ पे 50 है, तो मुझे ये 50 को वन प्लेस अहेड यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 एट इंडेक्स 3 है, तो उसको मुझे फोर्थ इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। बाद में 40 है, तो सेकेंड इंडेक्स के ऊपर है, तो मुझे वो थर्ड इंडेक्स के ऊपर पुश करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे अभी क्या होगा, जो सेकेंड इंडेक्स के अभी यहाँ पे एम्प्टी बनेगा, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बना, मतलब यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट होगा 30 वो यहाँ पे अब हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका लॉजिक होगा। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट हो गए, मतलब जिस इंडेक्स पे आपको न्यू एलिमेंट स्टोर करना है उसके प्रीवियस वाले इंडेक्स के जो भी एलिमेंट्स हो गए उनको एज इट इज यहाँ पे आपको रखने का है, जो कि 10 और 20 उनको आपको टच नहीं करने का, राइट। तो यहाँ पे क्या करने का, अभी इसको प्रोग्रामिंग में देखें हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड stdio.h जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, राइट। तो बाद में इंट मेन, तो इसके अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो इस मेन फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो एरे है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 5 है। तो मैंने एक एरे बनाया इंट ए और उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 5 होगा। और यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए जो कि हो गए इंटीजर टाइप के, जो कि है आई, एक्स एंड पॉज। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आई यहाँ पे लूपिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्स होगा वो एलिमेंट होगा जो कि हम बाद में इंसर्ट करेंगे। बाद में पोस्ट क्या है, पोस्ट मतलब क्या, पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे एक्स है वो हमें एरे के किस पोजीशन पे किस इंडेक्स के ऊपर प्लेस करने का है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे पॉज में, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कमेंट आउट करके कि एरे कंटेंट्स एरे कैन स्टोर 5 एलिमेंट्स, राइट। तो बाद में हम यूजर को डिस्प्ले करेंगे printf एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, राइट। तो यूजर को डिस्प्ले होगा कि आप एलिमेंट्स एंटर करिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अभी जैसे कि मैं बताया इनिशियली क्या होगा, एरे का साइज 5 होगा, तो इनिशियली हम 4 एलिमेंट्स यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे और वो स्टोर करेंगे। जो फिफ्थ एलिमेंट होगा वो हम बाद में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स हो गए, तो उसके लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम चलेगा इधर तक। तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, स्कैन एफ, परसेंट डी और एम्परसेंड ए ऑफ आई। तो 4 एलिमेंट स्टोर हो गए जिनका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, राइट। तो ये 4 टाइम ये लूप चलेगा और 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे एरे में स्टोर हो गए, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी आर इनिशियली पुटिंग 4 एलिमेंट्स इन एरे विथ एरे इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 so that 0, 1, 2, 3 these indexes are filled, right। तो यहाँ पे वो 4 एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए ये लूप चलेगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ, परसेंट डी। और यहाँ पे बैक स्लैश टी मतलब क्या कि हर एक एलिमेंट के बीच में स्पेस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बैक स्लैश टी और बाद में ए ऑफ आई, राइट। तो इसका हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे कि कैसे।
प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो एंड में कैसे दिखेगा हमें, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, तो हम 4 एलिमेंट्स एंटर करेंगे जो कि हो गए 10, 20, बाद में होगा 40 और होगा 50, राइट। 30 होगा वो मिसिंग एलिमेंट होगा, वो हम बाद में इंसर्ट करेंगे। तो ये एरे का आउटपुट होगा इस तरह से स्टार्टिंग में इधर तक, तो यहाँ तक ये प्रोग्राम का आउटपुट होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ तक दिखेगा आपको। अब बाद में क्या पूछेगा, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड एंड पोजीशन वेयर दैट एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। तो अब यहाँ पे मेन पार्ट चालू होगा हमारा। तो यहाँ पे यूजर को दिखाने का है एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड एंड पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे कमेंट आउट क्या लिखा है, टेकिंग द 5th एलिमेंट फ्रॉम द यूजर विद द पोजीशन, राइट। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट यहाँ पे इनपुट लिए थे, अब यहाँ पे 5th एलिमेंट हम यूजर से लेंगे विद पोजीशन वेयर, जहाँ पे हमें वो एलिमेंट इंसर्ट करने का है। तो उसके लिए स्कैन एफ %d और एम्परसेंड एक्स और एम्परसेंड पोज, राइट। तो यहाँ पे एक्स में वो एलिमेंट स्टोर होगा और पोज में उसका पोजीशन, मतलब जिस इंडेक्स पे आपको स्टोर करने का है वो इंडेक्स यहाँ पे पोज में स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में हम यहाँ पे x इक्वल टू 30, मतलब 30 जो एलिमेंट है वो हम इंसर्ट करेंगे एट पोजिशन 2, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करने का, सो नाउ वी विल शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर पोज इक्वल टू 2 1 इंडेक्स अहेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे आफ्टर पोजीशन 2 हमें जो भी एलिमेंट्स हो गए उनको 1 पोजीशन अहेड यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 50 है वो यहाँ पे जाएगा, 40 है वो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस जनरेट होगा और उस स्पेस में हम न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो वही है, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर लूप चलेगा अभी शिफ्टिंग के लिए। तो फॉर अब यहाँ पे क्या करने का है, फॉर i इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4, i ग्रेटर देन पोस्ट i माइनस माइनस a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i - 1। तो अब ये फॉर लूप क्या डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पे आपको क्या करने का है कि जो एरे का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, एरे मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, तो एरे का मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 एलिमेंट स्टोर करने का, राइट। अब यहाँ पे एरे का कैपेसिटी 5 एलिमेंट स्टोर करने का है, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स कितना होगा, एरे का साइज -1। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है एरे का साइज जो कि है 5 -1, राइट। और i ग्रेटर देन पॉज i माइनस माइनस, that is already we have inserted 4 elements in the beginning, right? So one place that is 4th index is empty, so for loop starts from there। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 4 एलिमेंट्स एट द बिगनिंग इंसर्ट किया था, तो जो 5th एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स कितना होगा, 4 होगा। एरे का साइज -1 दैट इज 5 - 1 दैट इज 4, तो वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई में ए ऑफ i - 1 का वैल्यू स्टोर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ए ऑफ i - 1 मतलब 4, तो ए ऑफ 4 का जो ए ऑफ i - 1 तो 3 होगा, तो ए ऑफ 3 का वैल्यू ए ऑफ 4 में स्टोर होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ए ऑफ 3 का वैल्यू ए ऑफ 4 में स्टोर होगा यहाँ पे। तो ये 50 एट इंडेक्स 3 है, तो वो यहाँ पे 4th इंडेक्स के यहाँ पे स्टोर होगा। बाद में इन द सेम वे 40 एट इंडेक्स 2 है, वो इंडेक्स 3 के ऊपर शिफ्ट होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये 2 बार यहाँ पे आइटरेट होगा इस तरह से। एट फर्स्ट आइटरेशन ए ऑफ 4 में 50 होगा और ए ऑफ 3 में 40 चला जाएगा, और बाद में हमें यहाँ पे ए ऑफ आई ग्रेटर देन पॉज लिखने का है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू पॉज नहीं लिखने का। उसका रीजन मैंने यहाँ पे थर्ड आइटरेशन में एक्सप्लेन किया है। तो थर्ड आइटरेशन में क्या होगा, ए ऑफ 2 के जगह पे 20 चला जाएगा अगर हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा, तो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड जो इंडेक्स होगा उसका सेल हमें एम्प्टी चाहिए, तो वहाँ पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते कौन सा भी एलिमेंट। तो इसके लिए यहाँ पे थर्ड आइटरेशन हमें यहाँ पे डिस्कार्ड करने का है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आई ग्रेटर देन पॉज होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से ये लूप चलेगा। बाद में ये लूप चलने के बाद यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस जनरेट होगा। ये लूप चलने के बाद यहाँ पे जो 50 होगा यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से मैं डिलीट करूँगा और
यहाँ पे पेस्ट करूँगा, राइट। तो बेसिकली ये 50 यहाँ पे चला जाएगा, ये 40 यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे यहाँ पे एम्प्टी सेल जनरेट होगा। और अभी क्या करने का आपको, ए ऑफ पॉज इक्वल टू एक्स, जो भी एलिमेंट हमें स्टोर करने का है बाद में, जो कि 30, वो यहाँ पे ए ऑफ पॉज मतलब ए ऑफ 2 के जगह पे यहाँ पे स्टोर करेंगे, स्टोरिंग द एलिमेंट एक्स इनटू एम्प्टी पोजीशन एट इंडेक्स 2, राइट। तो इस तरह से, और बाद में सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप चलेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0 और फॉर आई लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने सिर्फ आई लेस देन 4 लिखा था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट थे, और यहाँ पे अभी हमारे पास 5 एलिमेंट से टोटल, जो कि हमने लास्ट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया, तो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 4 होगा, राइट। तो इस तरह से ये लूप चलेगा, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, जो कि 30, और इसका पोजीशन क्या होगा, हमें सेकेंड इंडेक्स पे 40 की जगह पे यहाँ पे स्टोर करने का है, तो एट इंडेक्स 2। तो फाइनल आउटपुट हमारा इस तरह से होगा 10 20 30 40 50। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो 40 यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और 50 यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, और इस 40 की जगह पे यहाँ पे 30 इंसर्ट हुआ है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।